हेलो दोस्तों, आज हम लोग मिले हैं सफलता के द्वार को खोल देंगे। हमारे साथ कहिए, सफलता के द्वार को हम लोग खोलेंगे, क्योंकि बिलीव का, विश्वास का जो पावर है उसी से सफलता का द्वार खुलता है। राइट दोस्तों, मैं आप लोगों को हमेशा एजुकेशन वीडियो देता हूं। आप लोग मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि और लाइक सब्सक्राइब शेयर करो इस वीडियो ऑडियो को, मेरे वीडियो और ऑडियो को जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर करो। आप लोग बहुत अच्छे हो, मुझे भी पसंद करते हो। बात ऐसा है दोस्तों कि ज़िंदगी में कभी भी इंसान को हीन भावना से ग्रस्त कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि कोई भी इंसान आज के डेट में छोटा करने के लिए नहीं, बहुत बड़ा करने के लिए आया है। हर सफल इंसान से पूछो, वो कहेगा सेल्फ हेल्प बुक पढ़ के मैंने सफलता का द्वार को खोल दिया। फिर हम लोग बुक से मोहब्बत क्यों नहीं करते? आज के डेट में हमारे हाथ में नेट है, आज के डेट में हमारे हाथ में मोबाइल है, ऐसा यंत्र है कि जो चाहे वो आ सकता है। तो फिर हम लोग बुक पे ध्यान क्यों नहीं देते? हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ सीखने पे फोकस करना चाहिए, जीतने पे फोकस करना चाहिए। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप क्या करते हो, सिर्फ आपसे सब यही पूछेगा कि आप कितने सक्सेसफुल हो। दोस्तों, मेहनत से अगर बहुत बड़ा आदमी बना जाता तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा मजदूर मेहनत करते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत मजदूर करते हैं। दोस्तों, जंगल का राजा अगर बोला जाए तो गधा होता, लेकिन लॉयन है। लॉयन अपने एटीट्यूड की वजह से लॉयन है, अपने माइंडसेट की वजह से लॉयन है। उसे पता है कि लॉयन को पता है कि मैं जो चीज हूं वो और कोई नहीं है, क्योंकि मैं जंगल का राजा हूं। दोस्तों, बाज जब उड़ता है तो बाज का जो सिस्टम है वो बाज के साथ ही उड़ता है। इसी तरह हम लोगों को अगर सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेसफुल लोगों से दोस्ती करना पड़ेगा, उसका संगत को अख्तियार करना पड़ेगा, उसके संगत के साथ रहना पड़ेगा। आप लोगों का माइंडसेट को चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसलिए माइंडसेट एक ऐसा चीज़ है जिसे बगैर चेंज किए हुए कुछ नहीं हो सकता है। हम लोगों का सबसे बड़ा बिलीव का जो ताकत है, उस बिलीव के ताकत में आप लोग इंटर कीजिए। हम लोगों का जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सबकॉन्शियस माइंड काम ही तब करता है जब हम लोग कोई भी चीज़ को दोहराव के द्वारा उसको माइंड में पहुंचाते हैं। हम लोगों का माइंड कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में जाने का मतलब यह है कि अनचाहा वर्ड हम लोग के माइंड में फिट किया गया है। उस माइंड को, उस अनचाहे शब्द को निकाल के फेंक देना। जैसे अगर हम लोगों के हाथ में, पाँव में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको हम लोग डॉक्टर के पास जाके इलाज कराते हैं, उसी तरह हम लोगों का माइंड में अगर कुछ नकारात्मक बात फिट हो गया है तो उसको हटाना हम लोगों का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। इसलिए लक्ष्य और टारगेट होना चाहिए, क्योंकि बात ऐसा है कि जब हम लोग उस नकारात्मक बात को अगर नहीं हटाएंगे तो वो हमारे माइंड में घर करके हमें बर्बाद कर देगा। ज़िंदगी में दो तरह के रूल हैं। एक रूल ये है कि ज़िंदगी आपको अपने ऊपर घुड़सवारी करने का मौका देता है। दूसरा रूल ये है कि ज़िंदगी के आपके ऊपर घुड़सवार करेगा, तो आप क्या पसंद करोगे? घोड़ा को अपने ऊपर सवार करके चलना पसंद करोगे या घोड़े के ऊपर सवार होकर चलना पसंद करोगे? इतना बड़ा शरीर हम लोगों को हाथी की तरह मिला है, लेकिन माइंड हम लोग का बहुत छोटा है। हम लोगों का माइंड हमारे शरीर को चलाए या शरीर हम लोगों का माइंड को चलाए, ये डिपेंड सिर्फ हम लोगों के हाथ में है। जेसीबी मशीन उतना भयंकर मिट्टी, इतना वजन, टनों वजन मिट्टी को उठा देता है। एक आदमी हाथ में पहिया थामे हुए उसको निर्देशित करता है। मैंने चलते चलते देखा तो मेरे दिमाग में अचानक एक बात आया कि हमारा शरीर और हमारा माइंड ऐसा ही है। हमारा माइंड ये वो चीज़ है जो हम लोग जैसे पानी का जहाज है, वो चल रहा है। वो चलते चलते अगर उसको कोई मैप ना दिया जाए, कोई पतवार ना दिया जाए तो वो भटक जाएगा, वो कहीं भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन जिस जहाज़ के ऊपर मैप है, नक्शा है, वो जहाज़ हर हाल में अपने लक्ष्य पे पहुंचेगा। इसीलिए अपना लक्ष्य, अपना टारगेट को, अपना विजन को स्ट्रॉन्ग रखो। दोस्तों, मुझे लाइक और शेयर करते रहो। ठीक है, मेरा फिर ऑडियो आप लोगों को मिलेगा। बाय।